नमस्कार। तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्पष्ट कर दिया है कि सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन से उनका मतलब यूपीए के कार्यकाल में लाए गए एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम से था, जिस पर आपत्ति खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने दर्ज की थी और आखिरकार उसमें संशोधन किए गए। मगर सवाल यह नहीं, सवाल यह कि पहले कॉन्डम बनाम संस्कार विवाद और अब सेक्स एजुकेशन बनाम योग विवाद। हमारा यह सवाल उठाना लाजमी है कि हर्षवर्धन इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं या संस्कार मंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक बेतहाशा शानदार पैनल है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, वर्तिका नंदा और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक और खास मेहमान जिनसे हम लगातार बात करते रहेंगे। आप सबका स्वागत है। गोल्डी मल्होत्रा हमारे साथ हैं और आप सबका स्वागत है। मगर आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के मुद्दे पर हर्षवर्धन की सोच ने बवाल मचा दिया है। मुद्दा गर्म हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि दिल्ली के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बैन लगना चाहिए और राज्यों को मूल्यों पर आधारित शिक्षा और भारतीय संस्कृति की पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। साथ ही योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट में दिल्ली के स्कूलों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है और सेक्स एजुकेशन को लेकर उनकी ये सोच उसी विजन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन हर्षवर्धन पर विजन के बहाने आरएसएस का एजेंडा पेश करने के आरोप लग रहे हैं। आरएसएस वाली सोच, वो आरएसएस कैंप में लेना प्रवचन। इस तरह की दकियानुसी सोच को बढ़ावा देना ये देश के लिए खतरनाक है, देश के बच्चों के लिए खतरनाक है, देश की लड़कियों के लिए खतरनाक है और इसको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी हर्षवर्धन के इस विजन को उनकी व्यक्तिगत सोच बता रही है, लेकिन दिल्ली के बच्चे इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। सेक्स एजुकेशन पर्टिकुलरली ऐसे ये कंस्ट्रक्टिव हम बुकिश नहीं जा सकते उसके लिए। इसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास ये है कि हम इसे जो है मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू हम सेक्स एजुकेशन को भी बढ़ावा दें। बैन नहीं करने चाहिए। फिर बच्चों के मन में गलत और ज़्यादा आता है, वो नेट पे फेक आर्टिकल्स पढ़ के और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। क्योंकि सेक्स क्लासेस बिल्कुल अलग चीज़ है, योगा बिल्कुल अलग चीज़ है और जितना मैडम क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो ऑलरेडी इतना कम पढ़ाया जाता है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ बैंक कर रहे हैं तो नहीं लगेगा इसमें ऐसा है क्या, वो और उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। हालांकि विवाद के बाद हर्षवर्धन ने सफाई देते हुए कहा है, मीडिया ने फिर गलत समझा। मैं तथाकथित सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हूँ। सेक्स एजुकेशन के खिलाफ नहीं, क्रूरता और अश्लीलता की जगह नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का सेक्स एजुकेशन विरोध की ये कोई पहली घटना नहीं है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2007 में स्कूली शिक्षा में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया था, जिसका उस दौरान भी काफी विरोध हुआ था। विवाद के चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा ने सेक्स एजुकेशन के लिए प्रस्तावित कोर्स को खारिज कर दिया था। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्स की रोकथाम को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि कॉन्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जगह भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर देना चाहिए। तो क्या बनना चाहते हैं हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री या देश के संस्कार मंत्री? सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये जो दो विवाद जुड़े उनके साथ, इसके चलते हर्षवर्धन कोई खास एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं, एक भगवा एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ये जो दो किस्से हुए हैं एक के बाद एक, उसमें बहुत स्पष्ट है कि इनकी सोच जाहिर करते हैं कि इनकी सोच क्या है। अगर हम वो बता रहे हैं कि उन्हें 2007 का मुद्दा 2013 में दिया था, 2013 में भी, और वो अपने ब्लॉग में स्पष्ट तरीके से ये लिख रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए और योगा का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन बंद करने से क्या जो हमारे सारे चैलेंजेस हैं, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स। हम अपने एडोलेसेंट्स को, हमारे बच्चों को उनको नॉलेज दे रहे हैं विद रिगार्ड्स टू देयर ओन बॉडी, हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हम इतनी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ रहा है, हम मोलेस्टेशन केसेस सुनते हैं बच्चों को लेकर, अगर बच्चों को इसकी जानकारी हो, चीज़ों की जानकारी हो, तो वो बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं और दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, हाउ टू प्रोटेक्ट देयर ओन बॉडी। तो ये एक सोच होती है। इनकी सोच जो उनने ब्लॉग में लिखा, उस सोच से बड़ा क्लियर स्पष्ट है कि वो सोचते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। नहीं, मगर प्रियंका, वो सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहां जो स्पष्टीकरण देते हैं तो
यूपीए के कार्यकाल में लाए गए उस कार्यक्रम की बात करते हैं जिसे एईपी कहा जाता है, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें बाद में संशोधन भी किए गए थे। इस पर आपत्ति खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने दर्ज की थी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, crudity and graphic representation of culturally objectionable symbols as manifested in UPA's so-called sex education program, तो वाहियात और भद्दा सोच तो कम से कम बकौल हर्षवर्धन कांग्रेस की है। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है कि कोई भी एजुकेशन जो होती है कोई वल्गर नहीं होती, ना ही वल्गैरिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ इमेजेस को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आई थी जिसके ऊपर एक कमेटी बनी थी और डिसीजन हुआ था वो इमेजेस को मॉडिफाई करने का। बात ये थी। अब आप 2007 का एक इशू 2013 में लाकर कह रहे हैं व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, वी शुड प्रमोट योगा, वी शुड, सो यू आर क्लियरली सेइंग, आप उससे विपरीत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए। अब आप आकर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। It should be looked as a clarification. What is vulgar education? What is vulgar sex education? पहले वो हमें ये समझाएं कौन सा ऐसा स्कूल है जो वल्गैरिटी प्रमोट करता होगा। एक एजेंडा, एक छुपे हुए एजेंडे के साथ स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस का यही आरोप है। देखिए, कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, और वो उनको 5 साल ये काम हमने दे दिया है। दिल्ली की देश की जनता ने ये काम इनको सौंप दिया है। प्रश्न ये है कि 2007 में जो एईपी आया था उसका देश भर में विरोध हुआ था, कांग्रेस की सरकारों ने खुद विरोध किया था, और उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ था। ये जो कुछ भी पंक्तियों की बात की जा रही है ये 2007 की पंक्तियों की बात की जा रही है। एक बात। दूसरा, जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह स्पष्ट कर दिया कि सेक्स एजुकेशन के वो खिलाफ नहीं है, तो फिर मुद्दा रह का जाता है। सवाल ये है कि एक बात का इंटरप्रिटेशन आप क्या ले रहे हैं, वो भी 7 साल पुरानी बात का, और उस इंटरप्रिटेशन पर एक क्लैरिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद अगर कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है या कोई भी विरोधी दल इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। और दूसरा, कांग्रेस के पास नहीं, मगर ये विवाद बार बार पैदा क्यों हो रहे हैं विजेंद्र जी? ये विवाद बार बार पैदा हो क्यों रहे हैं? पहले कॉन्डम बनाम संस्कार, अब ये विवाद अगर पैदा हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ गड़बड़ है, एक सोच में गड़बड़ है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में, नहीं ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो उन्होंने कहा उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं, बड़ा साफ है उस शब्दों में, उसमें क्लैरिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि मॉरल वैल्यूज पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अगर मॉरलिटी पर इस समाज को खड़ा किया जाएगा तो और बेहतर परिणाम आएंगे। बाकी जो बायोलॉजिकल कौन डिसाइड करेगा, टेक्निकल मोरालिटी कौन डिसाइड करेगा, का जो इशू है, वो सारे इश्यूज पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ऐसे ही चलता रहना चाहिए। हम उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई एजुकेशन की बात आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। विजेंद्र जी, जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ कह रही हैं, नैतिकता का फैसला कौन करेगा? विजेंद्र जी, नैतिकता का फैसला कौन करेगा? क्योंकि नैतिकता एक नहायत ही सब्जेक्टिव शब्द है। अगर मेरे लिए एक छोटी स्कर्ट हो सकता है, आपके लिए अनैतिक हो, मेरे लिए ना हो। नैतिकता का अर्थ है कि भारतीय, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो भारत की संस्कृति के अनुसार जो परिवार की व्यवस्था देश में है, दुनिया के सामने हम एक उदाहरण है। और आज पश्चिम भी भारत को फॉलो करना चाहता है, लेकिन अगर हम पश्चिम की कुरीतियों को अपने समाज में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ करके बड़े गर्व से कुछ चीजें कहने की कोशिश करना चाहते हो तो आप कहिए। नहीं प्रियंका, अच्छा देश में ये पश्चिम की सोच बात कहने की, नहीं पश्चिम की सोच, मैं अगर कोई बात कह रहा हूं, नहीं मगर ये फैसला कौन करेगा? ये लक्ष्मण रेखाएं कौन खींचेगा? वर्तिका, मैं आपसे, चलिए मैं अपने और पैनलिस्ट को यहाँ शामिल करना चाहूंगा। हाँ, नहीं, मैं और अपने पैनलिस्ट को, वर्तिका मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई शख्स संस्कार की बात कर रहा है तो वो दकियानूसी कैसे हो गई? अगर कोई शख्स बात कर रहा है योग की तो वो दकियानूसी या रूढ़िवादी कैसे हो गई? हम एक कुछ पूर्वाग्रहों से तो नहीं चल रहे हैं। प्रियंका अगर बात कर रही हैं तो मैं उन्हें क्या पूर्वाग्रह का शिकार यहां ना मानूं कि अगर वो इस तरह से बात, तो इसमें पूर्वाग्रह तो नहीं है, एक प्री कंसीव सोच तो नहीं है? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन की जो गिनती है वो एक गंभीर राजनेता की में रही है। इस समय वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। वर्तिका की बात सुन लें, विजेंद्र जी, वर्तिका की बात सुन लें, मैं आपके पास आऊंगा। कह रही हूं कि उनकी गिनती जो है हर्षवर्धन जी की गंभीर राजनेता की होती है, और इस समय वो एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसलिए वो जो बयान देते हैं उसकी एक वेटेज है, उसका कुछ मतलब है। लेकिन ऐसे बयान जिससे कि अर्थों का अनर्थ होता हो, वो भी एक समस्या की बात है। जैसे अभी
अभिसार, मेरा ये मानना है योगा एक अलग चीज है, सेक्स एजुकेशन एक अलग चीज है, दोनों को एकदम निकाला नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। दूसरी बात, सेक्स एजुकेशन का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं कि आप एजुकेट कर दें और बच्चे जान जाएं, उसका ताल्लुक सेक्सुअल अब्यूज से भी है, जिसे हम बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने खुद ये माना है कि भारत जैसे देश में करीब करीब 53% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि बच्चे सेक्सुअल अब्यूज से गुजरते हैं। अब अगर आप बच्चों को उसके लिए आप उस एजुकेट करते हैं तो उससे आप सिर्फ उन्हें अपनी बॉडी के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि आप उन्हें होने वाले अपराधों के प्रति सजग कर रहे हैं। आपने बहुत अहम बात यहां कही वर्तिका कि आप सेक्स एजुकेशन और योग को एक मंच पर कैसे रखकर पेश कर सकते हैं, प्राथमिकताओं को कैसे पेश कर सकते हैं। गोल्डी मल्होत्रा, क्या आपको लग रहा है इस सोच में गड़बड़ है? जब आप एक तरफ सो कॉल्ड, चलिए मैं जानता हूं कि हर्षवर्धन जी ने उस पर स्पष्टीकरण दिया, वो एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम की बात कर रहे थे, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं, मगर दोनों को, जैसे कि वर्तिका ने यहां जिक्र किया, सेक्स एजुकेशन और योग को एक मंच पर रखना, प्राथमिकताओं की सूची में, फहरिस्त में उसे रखना, क्या यह जायज है? देखिए, जायज है भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए, मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं, क्या इन दोनों मुद्दों को एक साथ रखना सही है, सेक्स एजुकेशन और योग? जी, देखिए बात सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन के ऊपर उभर रही है। क्योंकि सेक्स एजुकेशन को हमें किसी भी तरह डिस्टॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, योग का अपना योगदान है, मगर यहाँ पर जो सेक्स एजुकेशन को, ना तो ये सिंपल प्योर बायोलॉजी है, उसके अतिरिक्त हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये एक फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ बच्चे की मेंटल ग्रोथ को भी देखता है और डिफरेंट स्टेजेस पे केटर करता है, और इसको फिर हमने सोशल इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। इसको हम वहीं नहीं छोड़ देते हैं, और उसके लिए हमारे लिए निहायत जरूरी है कि छोटी उम्र से लेकर ऊपर तक इसका जो करिकुलम है, इसके अंदर क्या आना चाहिए, वो एज ग्रुप को देखते हुए केटर किया जाए और ये बच्चों तक पहुंचाया जाए, ये निहायत जरूरी है। और योग का भी इसी तरह अपना ही महत्व है, उसको भी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो सेक्स एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको बच्चों को बहुत चीजों से अवगत कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अहम बात की है यहाँ पर, और जिस तरह अहम बात की है यहाँ पर, आपने बहुत अहम बात की है। विजेंद्र गुप्ता, आप दिस और दैट की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेक्स एजुकेशन को योग के साथ जोड़ रहे हैं तो वहीं आपकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि यह मामला विवादों में घिर गया है। किसने जोड़ा है? उनका अपना बयान, तो मैं एक बात आपको सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन टू बी बैंड, योगा टू बी मेड कंपल्सरी, ये उनका अपना बयान है। वो पार्ट, देखिए एक मिनट, देखिए मैंने बताया 2007 में वो जो ब्लॉग में या उनकी वेबसाइट पर लिखा है वो 2007 में लिखा, और आपने खुद लिखा है कि वो AEAP प्रोग्राम के अगेंस्ट जाकर के पूरे देश में जो हाहाकार मचा था उससे जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए योग का, बिल्कुल ठीक बात है, योग का सेक्स एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। योग अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, आप उसको कैसे जोड़ करके देख रहे हैं मेरी समझ के बाहर है। और कहीं भी किसी भी लेवल पर दोनों प्रोग्राम्स के बारे में अलग अलग विषय हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग भावनाओं को अलग अलग प्रकार से जो है वो, काश मैं इतना क्रिएटिव होता कि मैंने जोड़ देता। विजेंद्र जी, दिक्कत ये हर्षवर्धन जी ने खुद काम किया, ये काम उन्होंने खुद किया है। जब उन्होंने अपनी तमाम प्राथमिकता गिनाई थी तो एक सेंटेंस में, एक पंक्ति में उन्होंने खुद जोड़ दिया इन दोनों चीजों को। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, ऐसा एक पंक्ति में फुल स्टॉप के बाद है और या इसकी बजाय ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ग्रामर भी देखनी है उसकी, तो आप मुझे बताइए प्रियंका। नहीं प्रियंका, सवाल ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं, दो विषय भी हो सकते हैं। नहीं, आप ये कह सकते थे, पहला है कि हम सेक्स एजुकेशन को खत्म करें, दूसरा है कि हम योगा को लाएं।
आपने क्लियरली स्पष्ट तरीके से दोनों को ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा नहीं, प्रियंका, मगर उन्होंने सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन की बात की है, वो एपी की बात कर रहे हैं और बहुत चालाकी से आप इसे ट्विस्ट दे रही हैं प्रियंका। नहीं, बहुत स्पष्ट है कि जो उसमें मुद्दे निकले थे उस एजुकेशन उस चीज को लेकर, तो वो मॉडिफाई कर दिए गए थे। अब उसको वापस से 2013 में अपने मैनिफेस्टो में दोहराना, उसमें मुझे पहले तो तुक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत स्पष्ट है कि उनकी सोच दिखा रही है कि आप एड्स के बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी सेक्स एजुकेशन को लेकर क्या सोच है, और आप हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। नहीं, मगर प्रियंका, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में तमाम बातें कह दी हैं। आप स्पष्टीकरण कुछ भी अब देते रहिए। वो कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन नेसेसरी बट विदाउट वल्गराइजेशन। व्हाट इज वल्गराइजेशन? वल्गैरिटी कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? मुझे आप एक स्कूल का, आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति दर्ज की थी। अगर आपत्ति दर्ज की थी, नहीं, एक मिनट, आपत्ति दर्ज की थी, वो मॉडिफाई भी किया गया था। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वल्गैरिटी कौन डिसाइड करता है? एक पूरा ग्रुप बना था और ये मॉडिफिकेशंस हुए थे। वल्गैरिटी, मोरालिटी डिसाइड करना बीजेपी और आरएसएस का काम नहीं है, और ना हमारे हेल्थ मिनिस्टर। इस सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका, फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया? वो किस मापदंड, आपने एक्सेप्ट क्यों किया, और ये वल्गैरिटी उस वक्त किसने फैसला किया? समझना जरूरी है। ये एक पूरी कमेटी बनी थी जो कि सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी, काफी दूसरे पार्लियामेंटेरियंस भी थे। एक सेकेंड विजेंद्र जी, मुझे जवाब दे देने दीजिए। कि एक ग्रुप बना था, जो 10 लोगों का ग्रुप बना था, जिसमें हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उनका ये फाइनल डिसीजन हुआ था कि मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम यहाँ पे एक सोल हेल्थ मिनिस्टर के बेसिस पे आप ये बयान कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन बैन होना चाहिए। आपको समझना जरूरी है कि ये रेपरकशंस डिसाइड करता है कि वल्गैरिटी कौन डिफाइन करेगा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, मोरालिटी कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये सवाल ज्यादा उठकर खड़ा होता है इन दो बयानों को सुनकर। देखिए, एक इसमें बात और है कि ये झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। ये जो मसला है ये बच्चों से लिंक्ड है, और मैं जहां तक समझती हूँ योग को लेकर किसी का कोई विरोध नहीं है। योग की अपनी एक अहमियत है, एक महत्ता है, और विदेशों में भी अब लोग सीखना चाहते हैं, योग की तरफ मुड़ना चाहते हैं। इसमें कोई अपवाद, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। विवाद इस बात पर है कि सेक्स एजुकेशन क्यों ना हो। भारत जैसे देश में और भी ज्यादा जरूरत है। अगर आप स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स की तरफ जाएं तो भारत में 12 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, उनमें करीब 14% लड़कियां उस उम्र में मां बन जाती हैं, और उनमें से ज्यादातर किसी न किसी अब्यूज से गुजरती हैं, और उन्हें क्योंकि इस एजुकेशन से उनका कोई वाकफियत नहीं होती, वो ऐसी समस्याओं तो इस मुद्दे को लेकर इतनी सीने में जलन क्यों होती है? ऐसा विवाद पैदा ही क्यों होता है? जैसे ही शब्द का सामने आता है ये बहस शुरू हो जाती है। तो सेक्स एजुकेशन भारत में इतना बड़ा टैबू क्यों है? क्यों ऐसा क्यों है वर्तिका? इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों को बदलना नहीं चाहते, और हम चीज़ों को अकड़ कर रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी सारी है कि जहां तक जिस वल्गैरिटी की बात हो रही है, भारत जैसे देश में जिस हम सो कॉल्ड वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं, जब वो आने लगी थी तब हम बंदिशें नहीं लगा पाए। आज वल्गैरिटी तकरीबन हर जगह है। आप सोशल मीडिया को भी देख लीजिए तो वल्गैरिटी पर अब रोक लगाना तकरीबन असंभव हो गया है। तो जब बच्चों को आप अधकचरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है जब हाफ बेक्ड एजुकेशन आपके पास हो, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन हो। उससे अच्छा है या तो आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना हो, या फिर हाफ बेक्ड से अच्छा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। और संभवतः हमारा जो सेक्स एजुकेशन का जो पूरा कोर्स है वो इस हाफ बेक्ड एजुकेशन का शिकार हो सकता है। प्रियंका? हाँ, बिल्कुल। यही मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और हम इस माहौल में रह रहे हैं कि इंटरनेट हो, टेलीविज़न हो, हर माध्यम हो, वो इस चीज़ से विपरीत नहीं है। और अगर हम हर तरीके के रिकॉर्ड्स देखें, क्राइम रिकॉर्ड्स देखें, सेक्सुअल हैरेसमेंट रिकॉर्ड्स देखें, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों को अवगाह करना तो बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को ज़्यादा ध्यान में रखना रादर देन ये मॉरल बाउंड्रीज लगाना, वल्गैरिटी की बाउंड्रीज लगाना, वो सही बात नहीं रहेगी। वो मेरा मानना है। विजेंद्र जी, क्या इस तरह की अगर आप सीमाएं खींचेंगे, लक्ष्मण रेखाएं खींचेंगे, तो आपको नहीं लगता है गलत संदेश जाएगा? इसको लेकर बहुत खुले तौर पर और स्पष्ट तौर पर बात रखने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस इंटरनेट के युग में मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, इंटरनेट के इस युग में बच्चों को सही जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना एक अच्छा कार्य, बुरा कार्य नहीं है। ये आपको किसने कहा है कि हम सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हैं? इस तरह के वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से जोड़ना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही कारण है और कोई नहीं है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम समझते हैं, और हर बात का सही और संस्कृत जो भारत की एक तरह की विरासत है
उसको ध्यान में रखकर, कल्चर को ध्यान में रखकर बच्चों को सही प्रकार से एजुकेट करना, उनको सेक्स एजुकेशन देना, और इंटरनेट के इस युग में जिस तरह का अनर्गल और वल्गैरिटी है उसमें उनको सही बात का बताना। विजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा स्वास्थ्य मंत्री को लेकिन उसको सोच समझ के अपनी बात अब रखनी होगी, और ये कोशिश, वरना बहुत बड़ा खतरा बन रहा है यहां पर कि वो स्वास्थ्य मंत्री ना रह के संस्कार मंत्री ना बन जाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने मत को स्पष्ट किया है। अगर कोई भ्रम पैदा किया गया, उन्होंने तुरंत उसको दूर किया है, और मुझे लगता है कि उस पर तुरंत बहस जो चल रही है वो समाप्त हो जानी चाहिए। आखिरी कमेंट, क्योंकि जी मैं आपकी बात समझ गया, आखिरी कमेंट गोल्डी जी आपसे मैं जानना चाहता हूं। मैडम, आपको लगता है अगर इस तरह की भ्रम की स्थिति होगी तो बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है? जिस अधकचरे ज्ञान की बात यहां पर वर्तिका कर रहे हैं वो एक बहुत गलत संदेश जाता है। नहीं, भ्रम वाली तो कोई बात ही नहीं रहती है, भ्रम की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हेवीली मॉनिटर करने की जरूरत है इस करिकुलम को, और सेक्स एजुकेशन हैज टू बी कंपल्सरी। आई थिंक जो आज का युग है, जिस हालात से बच्चे गुजर रहे हैं, इसकी निहायत जरूरत है। उसके बगैर कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। इट शुड बी होलिस्टिक सेक्स एजुकेशन, जिसमें बच्चों को बॉडी अवेयरनेस के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन पे भी उसका क्या इफेक्ट होता है उसकी तालीम देना बहुत जरूरी है। बहुत संक्षिप्त में वर्तिका, जिस अच्छे दिनों को लाने की हम बात कर रहे हैं, उस समय हमारे सामने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर किसी तरह से सेक्स एजुकेशन बहुत सोच विचार के साथ और सोच के साथ अगर उसे कार्यान्वित किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये असल में एक सोशल मुद्दा है। सोशल मुद्दा है और हमें इसे राजनीतिक न बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी आपका, विजेंद्र जी आपका, वर्तिका और गोल्डी मल्होत्रा जी आपका भी इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ये एक मुद्दा है जिसे सामाजिक आयाम देने होंगे। जब भी इसे राजनीतिक आयाम देंगे तो ये बहस में कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा।